नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज के महामुकाबले के हाइलाइट्स में। आज टाटा आईपीएल 2026 का 23वां वो मैच खेला गया जो कि आज बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। आज एक इसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर थी जिसने सबकी सांसें रोक दी थी। आज आमने सामने थी रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर गाइस और उनका विपरीत थे ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स गाइस। और आज चिन्नास्वामी का वो छोटा मैदान और रनों की बारिश थी। दोस्तों, इस मैच ने क्रिकेट फैंस को वो सब दिया जिसके वो दीवाने हैं गाइस। इस डिटेल हाईलाइट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें गाइस और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। टारगेट करते हैं 2000 लाइक्स का गाइस। और आज शाम के 7:30 बज चुके थे गाइस। अब टॉक्स का भी वक्त आया और दोनों कप्तान मैदान पर आ चुके थे। और अब एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने सबसे पहले सिक्का उछाला और टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया गाइस। और आज की पिच बैटिंग के लिए स्वर्ग लग रही थी गाइस, क्योंकि बेंगलुरु की पिच बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छी रहती है और स्कोर भी यहाँ पर 200 प्लस का ही रहता है हर टीम का। तो गाइस, अब पंत का इरादा था कि पहले गेंदबाजी करके आरसीबी को एक लक्ष्य पर रोकना का। आज वे अलग ही मूड में थे एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत गाइस। अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की तरफ से ओपन करने आए गाइस किंग विराट कोहली और उनका विस्फोटक साथ देने आए थे गाइस इंग्लिश विकेट कीपर बल्लेबाज फिल साल्ट गाइस। अब एलएसजी की तरफ से नई गेंद थामी थी उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज गाइस मोहम्मद शमी ने। और अब शमी की पहली गेंद पर फिल साल्ट ने भी कवर ड्राइव लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया था गाइस। लेकिन तीसरे ओवर में आवेश खान ने आते ही कमाल कर दिया गाइस और फिल साल्ट को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करवा दिया गाइस। और आज साल्ट की सिर्फ 15 रन बनाकर और कम पारी में उनको आउट कर दिया गाइस। अब मैदान पर आए थे उनका विराट कोहली का साथ देने गाइस बहुत ही धुआंधार बैट्समैन इस बार टाटा आईपीएल 2026 के देवदत्त पडिक्कल गाइस। और अब दूसरी छोर से विराट कोहली आज अपने विंटेज फॉर्म में भी थे। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में जो एलएसजी के नए बॉलर थे प्रिंस यादव भी डाल रहे थे, उन्होंने आज कोहली ने उनकी बॉल पर 2 लगातार छक्के और 1 चौका जड़कर गाइस चिन्नास्वामी के क्राउड को झूमने पर मजबूर कर दिया था गाइस। और शोर का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा 100 डेसिबल से भी ज़्यादा हो चुका था गाइस। अब पावर प्ले यानी 6 ओवर्स के बाद आरसीबी का स्कोर भी अच्छा चल रहा था, मेंटेन करके चल रहे थे और 62 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। दोस्तों, पावर प्ले का अब तूफान थम चुका था, लेकिन चिन्नास्वामी के मैदान पर असली बवंडर तो अब आने वाला था। अब विराट कोहली और फिल साल्ट ने आरसीबी को एक धुआंधार शुरुआत तो दिला दी थी गाइस, लेकिन जब दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए तब आरसीबी के मिडल ऑर्डर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गिरी थी, क्योंकि 7वें ओवर से लेकर 15 ओवर तक का खेल ये वो 25 मिनट का खेल था जिसने आज लखनऊ की गेंदबाजों के पसीने ही छुड़ा दिए थे गाइस। तो गाइस, आज हम आपको आरसीबी की उसी मिडल ऑर्डर बैटिंग का पूरा रोंगटा खड़े कर देने वाला ड्रामा दिखाने वाले, तो दिल थाम कर बैठिएगा गाइस। तो गाइस, अब पारी का 7वां ओवर शुरू हो चुका था और अब क्रीज पर नज़र आ रहे थे आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और उनका साथ निभा रहे थे स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर देवदत्त पडिक्कल गाइस। अब एलएसजी के कप्तान ने रन रेट को रोकने के लिए स्पिनर्स को मोर्चे पर लगा दिया था। अब पाटीदार जानते थे कि अभी क्रिकेट बचाना जरूरी है और 7वें और 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ कर दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट कर ली गाइस। लेकिन पडिक्कल खामोश बैठने वालों में से कहा थे गाइस। वे 9वें ओवर की तीसरी ही बॉल पर पडिक्कल ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल कर डाला गाइस और कवर्स के फील्डर्स को चीरते हुए एक ऐसा शानदार चौका जड़ दिया गाइस, जिसे आज कोई भी फैंस देखकर खुद डगआउट में बैठे विराट कोहली भी ताली बजा रहे थे गाइस। सब लोग ताली बजा रहे थे। इसी चौके के साथ अब आरसीबी का स्कोर 80 के पार पहुंच गया था गाइस और इन दोनों के बीच 30 रनों की एक अहम साझेदारी भी पनपने लगी थी और बहुत ही अच्छी साझेदारी भी हो चुकी थी। तभी यहाँ पर कमेंट्री सिद्धू पाजी भी उनके लिए बहुत अच्छा बोल रहे थे पार्टनरशिप के लिए भी गाइस। तो अब
10वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने गाइस अपना कहर बदल लिया था। और अब एलएसजी के स्पिनर ने जैसे ही बॉल को हवा में थोड़ी फ्लाइट दी थी, तभी पाटीदार ने भी अपनी जगह से ही लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 90 मीटर का आसमानी छक्का जड़ दिया था गाइस। अब बॉल सीधे स्टेडियम की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरी थी गाइस, लेकिन कार के शीशे पे नहीं गिरी गाइस और कार को नुकसान नहीं पहुंचाई, लेकिन दूसरी मंजिल पर जा गिरी थी। अब आरसीबी के फैंस तो अब खुशी से पागल हो रहे थे गाइस। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है गाइस। और अब 11वें ओवर में ही एलएसजी ने भी तेज गेंदबाजी में थोड़ा बदलाव लाने का कोशिश किया। और अब इस ओवर की चौथी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक बड़ा पुल शॉट खेलने की कोशिश तो करी, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा ले उड़ी गाइस और डीप स्क्वायर लेग पर एक आसान सा कैच लपका गया गाइस। और देवदत्त पडिक्कल अब आउट हो चुके थे। उन्होंने आज अच्छा परफॉर्मेंस तो किया, लेकिन वे 28 बॉलों में 35 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए थे। ये 35 रन कोई आम रन नहीं थे गाइस। ये बेंगलोर के स्कोरबोर्ड में बहुत ही स्कोरबोर्ड को चमकाने और ऊंचा उठाने का दायित्व निभाया था उन्होंने। तो गाइस, अब चिन्नास्वामी में थोड़ा बहुत अचानक से सन्नाटा सा छा गया था देवदत्त पडिक्कल के आउट होने पर ही। लेकिन अब आरसीबी का स्कोर था 110 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन तभी अब आरसीबी के मैदान पर अब एंट्री हुई थी उस खिलाड़ी की जिसे नाम सुनकर ही दुनिया भर के गेंदबाज भी कांपते हैं गाइस, क्योंकि वह थे ऑस्ट्रेलिया के द इम्पैक्ट मॉन्स्टर गाइस। कौन? टिम डेविड गाइस। अब टिम डेविड को कप्तान रजत पाटीदार ने जाकर टिम डेविड से कुछ बात की गाइस, कुछ गुफ्तगू की। शायद मुझे लग रहा था प्लान साफ था उन दोनों का कि मैं एंकर करूँगा, तुम तबाही मचाओ आज मैच में। अब 12वें ओवर में वापस से टिम डेविड ने शुरुआत कर डाली 3 बॉल से। सिर्फ पिच का मिजाज समझने ही के लिए ही उन्होंने किया और गेंदबाज को लगा कि टिम डेविड आज शांत बैठे हैं। लेकिन ये तो आने वाले तूफान से ही पहले की खामोशी थी गाइस। लेकिन अब 15 ओवर के बाद आरसीबी का 150 के पार हो चुका था स्कोर गाइस। और अब विराट कोहली 78 रन बनाकर मोहम्मद शमी की एक बेहतरीन यॉर्कर पर चमका खा बैठे गाइस। अब तक विराट कोहली ने 78 रन की बहुत ही अच्छे तरीके से शॉट मारकर अच्छे रन बनाए थे और अच्छा स्कोर कर रहे थे। लेकिन गाइस, अब मोहम्मद शमी की बॉल पर वे बोल्ड हो गए गाइस। अब विराट कोहली की ज़बरदस्त पारी के बाद मैदान पर तूफान आ चुका था गाइस टिम डेविड और रोमेरियो सेफर्ट का गाइस। अब रोमेरियो सेफर्ट मैदान पर उतर चुके थे। तभी यहाँ पर एलएसजी के फास्ट बॉलर्स आवेश खान और दिग्विजय सिंह स्पिनर्स के आखिरी ओवर्स में इन दोनों का पावर हिटर्स ने अब छक्कों की बारिश कर डाली थी। अब 19वें ओवर में टिम डेविड ने आखिरकार 3 आसमानी छक्के तो जड़े थे, लेकिन आखिरी ओवर शमी भी डाल रहे थे, जिसमें रोमेरियो सेफर्ट ने भी अपना हाथ खोलते हुए 2 बाउंड्रीज लगा डाली गई। और अब आरसीबी ने 20 ओवर्स में गाइस 228 रनों का पहाड़ जैसा विशाल लक्ष्य एलएसजी के सामने रख दिया था गाइस। और अब 229 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गाइस एलएसजी की टीम के ओपनर्स। कौन थे गाइस? सबसे पहले उतरे थे मिचेल मार्श और उनका साथ दे रहे गाइस एडन मार्करम। तभी वहाँ पर आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे गाइस स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार गाइस। अब भुवी ने शुरुआती स्विंग का फ़ायदा उठाया और ओवर डालने की कोशिश करी और उन्होंने आखिरकार पहले ही ओवर में गाइस मार्करम को बिना खाता खोले विकेट कीपर जीतेश शर्मा के हाथों कैच करवा दिया गाइस और उनको आउट करवा दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन एलएसजी शुरुआत में ही थोड़ी भारी दबाव में थी, लेकिन मिचेल मार्श और नंबर 3 पर आए कप्तान ऋषभ पंत ने आखिरकार मिलकर काउंटर अटैक करना आरसीबी पर शुरू कर दिया था। तभी यहाँ पर जैकब डफी ने तीसरे ओवर में मार्श ने 3 चौके तो लगाए थे,
लेकिन ऋषभ पंत ने भी अपनी सिग्नेचर वाले एक हाथ वाले छक्के से खाता खोल डाला गाइस। और पावर प्ले के बाद अब एलएसजी का स्कोर बिना किसी डर के 65 रनों पर 1 विकेट हो चुका था। तभी वहाँ पर 7 ओवर शुरू हुआ गाइस टीम का, और क्रीज पर थे ऑस्ट्रेलियाई पावर हाउस मिचेल मार्श और उनका साथ दे रहे एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत। अब आरसीबी के कप्तान ने रन रोकने के लिए स्पिनर्स पर थोड़ा बहुत भरोसा तो जताया, लेकिन पंत का दिमाग कुछ और ही अलग प्लान कर रहा था आज। वे अब 8वें ओवर में जैसे ही गेंद पंत के रडार में आई, उन्होंने घुटने पर बैठकर अपना वो सिग्नेचर वाला एक हाथ वाला छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गाइस जड़ दिया था। और अब पूरा स्टेडियम भी सन्न रह गया था गाइस, क्योंकि वो शॉट थोड़ा बहुत ऊपर ही नहीं गाइस, बहुत ही दूर गया था गाइस और छक्के के लिए जा गिरा। वहीं दूसरी छोर से गाइस मिचेल मार्श ने भी अपने हाथ खोल डाले थे। और 9वें ओवर में अब मार्श ने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गोली की रफ्तार से चौका मारा। अब इन 3 ओवरों में एलएसजी ने बिना कोई विकेट खोए तेजी से रन बटोर लिए थे, और अब आरसीबी के स्पिनर्स को भी पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। तो अब 10वें ओवर का समय हो चुका था, तभी एलएसजी का स्कोर अब 90 रन के पार पहुंच चुका था। अब एलएसजी ने 9 रन के रन रेट के साथ अच्छी कोशिश करके अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था चेस करने के लिए। अब मिचेल मार्श अब बहुत ही खूंखार मूड में नजर आ चुके थे। अब वे 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर अब मिचेल मार्श ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 95 मीटर का मॉन्स्टर सा छक्का जड़ा, लेकिन बॉल सीधा फैंस के बीच जाकर गिरी थी गाइस। लेकिन अब आरसीबी इतनी आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं है गाइस। उन्होंने 2026 से ही बहुत अच्छे मैच जीते हैं। अब वे 12वें ओवर में आरसीबी ने शानदार वापसी कर डाली गाइस आखिरकार, और उनके आरसीबी के फास्ट बॉलर की एक बेहतरीन स्लोअर बाउंसर पर मिचेल मार्श चमका खा गए थे और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना केस दे बैठे गाइस। तभी वहां पर मिचेल मार्श एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो चुके थे और आरसीबी को वो विकेट मिल गया जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी गाइस। तभी यहाँ पर मिचेल मार्श के आउट होने के बाद आरसीबी के फैंस अब फिर से शोर मचाने लगे थे, लेकिन तभी मैदान पर एंट्री हुई युवा सनसनी आयुष बड़ोनी की गाइस। अब आयुष बड़े दबाव तो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे और उनका दबाव भी बहुत ज़्यादा था। अब रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ रहा था गाइस, लेकिन कप्तान पंत ने बदोनी को पास बुलाया और कुछ समझाया गाइस, क्योंकि अब आयुष बड़ोनी ने आते ही 13वें ओवर में अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने स्पिनर की बॉल को बहुत ही बारीकी से पढ़ा था गाइस और लेट कट खेलते हुए थर्ड मैन पर एक शानदार चौका बटोर लिया था गाइस। अब 14वें ओवर में ही ऋषभ पंत ने भी अपना गियर और बदला और हाई कर दिया था गाइस, क्योंकि अब ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक वापस से फ्लैट 6 लगाकर अपना शानदार सा अर्धशतक पूरा कर लिया था गाइस। और अब उसी के बाद एक अच्छा सा सेलिब्रेशन भी किया गाइस ऋषभ पंत ने। अब उन्होंने वही फ्लिटिंग वाली रोल घूमकर अच्छा सा सेलिब्रेशन किया। तो गाइस अब ऋषभ पंत का बल्ला हवा में तो था और एलएसजी के डगआउट में भी तालियों की गड़गड़ाहट सी हो रही थी। अब निकोलस पूरन का इंतज़ार हो रहा था और क्लाइमेक्स की तैयारी हो चुकी थी गाइस, क्योंकि अब 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। तभी वहाँ पर एलएसजी का स्कोर अब तेज़ी से बढ़ रहा था और 145 के पार जा पहुँचा था गाइस। तभी वहाँ पर ऋषभ पंत के भी 50 के पार नाबाद थे और आयुष बड़ोनी भी उनका बखूबी से साथ निभा रहे थे। लेकिन गाइस सबसे डराने वाली बात तो थी आरसीबी के लिए, ये थी कि बात कि दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक निकोलस पूरन अभी डगआउट में अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे थे गाइस। अब 18वें ओवर पर यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने डाला, जिसमें उन्होंने आज बहुत ही सटीक यॉर्कर्स डाली थी और मात्र 7 रन ही दिए थे। तभी वहाँ पर 19 ओवर का समय हो चुका था और 19वां ओवर रोमारियो सोपट लेकर आए थे। इस प्रेशर वाले ओवर में निकोलस पूरन ने उनकी ही धुनाई कर दी गाइस
उन्होंने आज दो छक्के मारे उनके ओवर में और एक चौका जड़ दिया था गाइस। अब आखिरी ओवर में भी एलएसजी को भी जीत के लिए चाहिए थे गाइस, कोई छोटे मोटे रन नहीं गाइस, 19 रन चाहिए थे जीत के लिए। अब ये सब ऐसा कोई ओवर नहीं था गाइस, ये सांसें रोक देने वाला आखिरी ओवर था गाइस। तभी वहाँ पर आरसीबी के खड़े कप्तान रजत पाटीदार ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अपने सबसे अनुभवी फास्ट बॉलर जैकब डफी को डाल दी गाइस। अब उन्हीं के सामने थे गाइस, सामने खड़े थे खतरनाक वेस्ट इंडीज के बैट्समैन गाइस निकोलस पुरन, और उनका साथ निभा रहे नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे ऋषभ पंत गाइस। अब पहली गेंद डाली जाती है, तभी वहाँ पर भुवी ने वाइड ओवर का डाल दी थी, लेकिन अब पुरन ने भी गैप ढूंढा और पॉइंट के ऊपर से चौका मार दिया था गाइस। अब जीत के लिए 5 बॉलों में 15 रन चाहिए थे। तभी वहाँ पर दूसरी बॉल डाली जाती है और एक और ओवर का डालने की कोशिश करी, सिर्फ इस बार एक ही रन मिला गाइस, और अब स्ट्राइक पे खड़े थे ऋषभ पंत। अब 4 बॉल में बचे थे 14 रन जीत के लिए। तभी वहाँ पर तीसरी बॉल डाली जाती है गाइस, और भुवी की स्लोअर बाउंसर को पंत समझ ही नहीं पाए और हवा में मार बैठे गाइस। और वहाँ पर मैदान में खड़े टीम डेविड ने मिड ऑफ पर आसान सा कैच पकड़ लिया गाइस, और अब पंत की पारी भी 72 रन बनाकर समाप्त हो चुकी थी। अब पूरा स्टेडियम आरसीबी चिल्लाने लगा था गाइस। अब नए बल्लेबाज आ चुके थे एलएसजी के अब्दुल समद गाइस। अब चौथी बॉल डाली यहाँ पर जैकब डफी ने, और समद ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला था और तेजी से 2 रन भाग लिए थे। अब गाइस मैच का आखिरी पड़ाव आ चुका था और 2 बॉल में चाहिए थे जीत के लिए 12 रन। तभी 5वीं गेंद डालते हैं यहाँ पर भुवी, और गेंद स्लॉट में तो डाली थी डफी ने, और समद ने आखिरकार पूरी ताकत से बॉल को हिट किया था गाइस, और बॉल सीधे स्टैंड टियर में जा पहुंची गाइस, और 6 रनों के लिए। अब बहुत ही खतरनाक सा पड़ाव आ चुका था गाइस एलएसजी के लिए, क्योंकि उनको एक बॉल में चाहिए थी जीत के लिए 6 रन। तो गाइस आखिरी गेंद पर चक्का चाहिए था जीत के लिए। सबकी धड़कनें फैंस की अब तेज हो चुकी थी। अब था डफी बनम समद सर गाइस। अब भुवी ने यहाँ पर डफी ने आखिरकार भागते हुए रनअप लिया और एक परफेक्ट टॉक क्रसिंग वाली यॉर्कर डाल दी गाइस। अब अब्दुल समद ने भी आखिरकार बैट जोर से घुमाया तो था, लेकिन बॉल सीधा पैड पर लगी गाइस। सिर्फ एक रन ही मिल पाया गाइस यहाँ पर एलएसजी को, और लेग बाय ही मिल पाया। तो गाइस इस तरह इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आज आखिरकार आरसीबी ने फिर से ये मैच जीत लिया, वो भी 5 रनों से। उन्होंने आज एक शानदार जीत कर लिए गाइस। तो दोस्तों अब भुवनेश्वर कुमार की और जैकब डफी की उस आखिरी ओवर की डेथ बॉलिंग ने आज साबित कर दिया था कि वे कितने बड़े बॉलर हैं गाइस, और आरसीबी को उन्होंने एक हारा हुआ मैच जिता दिया था। तो गाइस अब विराट कोहली की वो एक्सप्लोसिव बैटिंग और आखिरी ओवर का ड्रामा, आपको सच में ये आईपीएल का सबसे बेस्ट मैच बन गया है या नहीं? आपको आज किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी, आज विराट कोहली की या ऋषभ पंत की? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्रिकेट विद गुरु की यह हाईलाइट वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे सबसे खास चैनल को भी सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा तो गाइस अब मिलते हैं अगली ही मैच की हाईलाइट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।